हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा झारखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। आज हम लोग जो देखेंगे दोस्तों, वो मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और झारखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। और ये जो क्लास होगी दोस्तों, एमसीक्यू क्लास रहेगी। ठीक है, जिसमें से महत्वपूर्ण सवालों का आज जो है क्लास कराई जाएगी। जो मुंडा शासन व्यवस्था में जो कि थ्योरी में जिस प्रकार से दिया गया है उस प्रकार से क्वेश्चन खुद से सेट करके आप लोग के बीच लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो कैसा लगेगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, मैं क्या है कि जैसे कि थ्योरी में जो दिया गया है, थ्योरी का लाइन बाय लाइन जो है उसका क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा, देखिएगा कि किस प्रकार से है। और अगर यदि मेरे से कुछ गलती हो गया होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। क्योंकि आप लोग को मालूम है जेपीएससी का जो चेयरमैन है उनका चयन हो गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एग्ज़ाम जितने भी है जेपीएससी रिलेटेड, चाहे जो वैकेंसी आने वाली है या तो जेएसएससी रिलेटेड, हम लोग को निरंतर जो है प्रयास करते रहना चाहिए। बीच बीच में मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, रेगुलर हम लोग क्लास करते रहें तो क्या है कि एक बेस बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों। और आप लोग को मैं बता दूं, जेएसएससी तथा जेपीएससी द्वारा आयोजित जो है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन जो है निःशुल्क ऑनलाइन क्लास महत्वपूर्ण सवालों के साथ इस प्लेटफॉर्म यानी गोल्स ऑफ करियर से आप लोग को मिलेगा। ठीक है, और मिलता है, कराया जाता है। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल से जुड़े दोस्तों, जो कि आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, जो कि एक जो टॉपिक वाइज होगा। ठीक है, और जैसा कि उत्पाद सिपाही से रिलेटेड जो है दोस्तों, उसके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा कि पिछली प्रतियोगिता परीक्षा जो उत्पाद सिपाही का हो चुकी है उसके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको भी मैं आप लोग के सामने लेके आऊँगा। तो आप लोग ज़रूर जुड़े चैनल में। ठीक है, और उत्पाद सिपाही का जो है दोस्तों, और एग्ज़ाम जो है उसका भी नज़दीक है, वो भी एग्ज़ाम ले ही लेगा चूँकि दौड़ हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को क्या है कि पहले से तैयारी करते रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का जो हम लोग का क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि मुंडा जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। ठीक है, मुंडा जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, मुंडा जनजाति के जो ग्राम प्रधान है उसको क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में है पाहन, ऑप्शन बी में है मुंडा, ऑप्शन सी में है मानकी। ठीक है, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मुंडा जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं। तो मुंडा जनजाति के जो ग्राम प्रधान है दोस्तों, उसको हम लोग मुंडा कहते हैं। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा मुंडा जनजाति के जो ग्राम प्रधान होते हैं उसको हम लोग मुंडा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग आज जो क्लास कर रहे हैं वो मुंडा शासन व्यवस्था से रिलेटेड है और जेपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और साथ ही जेएसएससी के लिए भी है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिए, चूँकि क्वेश्चन जो है एकदम सटीक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। गोल्स ऑफ करियर जो दिख रहा है दोस्तों, यही है चैनल का नाम, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें इसको। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि लगान वसूलने, गांव के विवादों को निपटाने और विधि व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व किसे होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, लगान वसूलने, गांव के विवादों को निपटाने और विधि व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व किसे होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसको होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में है मुंडा, ऑप्शन बी में है मानकी, ऑप्शन सी में है पहान, ऑप्शन डी में है गोमके। तो लगान वसूलने और गांव के विवादों को निपटाने का विधि व्यवस्था जो बनाए रखता है दोस्तों, उसका दायित्व किसका होता है। तो आप लोग को मालूम होगा ये मुंडा का ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा मुंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों कि मुंडा गांव या पंचायत को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मुंडा गांव या पंचायत को क्या कहता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में है कि ए में ग्राम दिया गया है, मुंडा गांव या पंचायत को क्या ग्राम कहते हैं। ऑप्शन बी में है पंचायत है, ऑप्शन सी में है हातू, ऑप्शन डी में है ओड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मुंडा गांव और पंचायत को क्या कहा जाता है दोस्तों।
मुंडारी में, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हातू होगा। ठीक है, चूंकि मुंडा गांव या तो पंचायत को हातू कहा जाता है मुंडारी में। और ओड़ा जो होता है, ओड़ा किसको बोलते हैं दोस्तों मुंडारी में? तो घर को बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, किसको कहा जाता है? घर को। ठीक है, अब बाकी तो ग्राम और पंचायत आप लोग को मालूम ही होगा। तो मुंडा और या मुंडा गांव को और पंचायत को क्या कहते हैं? हातू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि मुंडा गांव के प्रमुख कौन होता है? ठीक है, मुंडा गांव के प्रमुख कौन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं ऑप्शन। मुंडा गांव के प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए में है मुंडा राजा, ऑप्शन बी में मरांग गांव के, ऑप्शन सी में हाथू मुंडा, ऑप्शन डी में पाहन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंडा गांव के प्रमुख जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो मुंडा गांव के जो प्रमुख होते हैं दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा, वो हाथू मुंडा होते हैं। हाथू मुंडा यानी गांव का जो मुंडा होता है, ठीक है, हाथू मतलब गांव होता है, उसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? हाथू मुंडा होगा। अभी कुछ देर पहले जो पिछले जो क्वेश्चन था दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मुंडा के गांव को क्या कहा जाता है? तो हाथू कहा जाता है। ठीक है, हाथू, जो कि अभी हम लोग खुद देखे थोड़ा देर पहले, हाथू कहा जाता है। तो आप लोग इससे भी रिलेट कर सकते हैं क्वेश्चन को कि मुंडा गांव को क्या कहते हैं। तो गांव मतलब हाथू और मुंडा मतलब मुंडा, तो हाथू मुंडा को हाथू मुंडा कहते हैं मुंडा गांव को, याद रखिएगा। ठीक है, उसका जो प्रमुख होता है हाथू मुंडा, मतलब गांव का मालिक जिसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग जैसे हिंदी में बोलेंगे कि गांव का मालिक, तो उसी प्रकार मुंडा गांव का प्रमुख जो होता है, प्रमुख मतलब जो मेन आदमी है, मालिक, वो हाथू मुंडा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से। क्वेश्चन है दोस्तों कि मुंडा के सहायक को क्या कहा जाता है जिसकी सहायता से बैठक की सूचना देता है? मुंडा के जो सहायक होते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? जो कि बैठक की सूचना देता है। कहने का मतलब जो मुंडा गांव होता है, जिसमें मुंडा मान की शासन व्यवस्था होता है, उस वैसे गांव में, वैसे पंचायत में जो कि कोई भी बैठक होता है तो सूचना दिया जाता है, तो वो मुंडा के सहायक होता है जो सूचना देता है कि आज इतना तारीख को, फलाना तारीख को ये बैठक रखी गई है इस गांव में। ठीक है, तो उसकी सूचना जो देते हैं उसको, वो कौन देता है? उसका नाम क्या है? उसको क्या बोला जाता है? उसको किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुंडा के सहायक भी होता है, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। जो सूचना देता है बैठक की, वो मुंडा के सहायक होता है। ठीक है, तो किसको बोलते हैं? आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में है गोड़म, ऑप्शन बी में है डकुआ, ऑप्शन सी में है ठाकुर, ऑप्शन डी में है पांडे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आप लोग को मालूम होगा, मुंडा के जो सहायक होता है, जो कि बैठक की सूचना देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको जो हम लोग बोलते हैं दोस्तों, डकुआ बोलते हैं, डकुआ। ठीक है, डकुआ। आप लोग इस ये जो ऑप्शन है, ये जो नाम है डकुआ, इससे भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं। डकुआ मतलब जो कि है ढकना, मतलब बुलाना। ठीक है, तो बैठक की सूचना देने वाला का नाम क्या है दोस्तों? कि डाकुआ कहते हैं उसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा डाकुआ, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जो है मुंडा शासन व्यवस्था से लेकर इस प्रकार से, छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि कितने गांव को मिलाकर बनी पंचायत को पढ़ा कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने गाँव को मिलाकर, आप लोग को मालूम होगा, जो मुंडा गांव होता है उसको मिलाकर एक पढ़ा पंचायत का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जो कि मुंडा शासन व्यवस्था में है। और ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि कितना गांव है मिलाकर एक पढ़ा जो है उसका निर्माण किया जाता है, या तो पढ़ा पंचायत बनाया जाता है। ठीक है, जो कि पढ़ा पंचायत कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में है 15 से 20 गांव। ठीक है, ऑप्शन बी में है 10 से 15 गांव, ऑप्शन सी में है 20 से 25 गांव, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग को मालूम होगा, जो पढ़ा पंचायत का जो निर्माण होता है दोस्तों, वो 15 से 20 गांव को मिलाकर एक पढ़ा जो पंचायत है उसका निर्माण किया जाता है, पढ़ा पंचायत बनता है, जिसको हम लोग पढ़ा पंचायत कहते हैं या तो पढ़ा कहा जाता है। वो 15 से 20 गांव को मिलकर बनता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों कि मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ठीक है,
तो पढ़ा का जो प्रमुख होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, जो मुंडा शासन व्यवस्था है। पढ़ा यानी पहले तो गांव का जो मुंडा होता है उसको हाथू मुंडा कहते हैं, गांव का जो प्रमुख होता है। और कुछ 15 या 20 गांव मिलाकर एक पढ़ा पंचायत की निर्माण की जाती है, पढ़ा बनती है, ठीक है। पढ़ा सभा जिसको कहा जाता है, जो मुंडाओं का होता है, ठीक है। वो गांव लेवल से कुछ ऊपर लेवल का होता है, ठीक है। तो इसका जो प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए में है महतो, ऑप्शन बी में मानकी, ऑप्शन सी में मुंडा, ऑप्शन डी में गोमके। तो आप लोग को मालूम होगा मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के जो प्रमुख होता है उसको हम लोग मानकी कहते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा का जो राजा होता है वो मानकी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और आप लोग को मैं बता दूं, जो भी हाथू मुंडा के द्वारा मतलब गांव के जितने भी छोटे मोटे मतलब छोटे मोटे जो क्या बोलते हैं उसको, छोटे मोटे जितने भी काम होते हैं उसको निपटाया जाता है। अगर यदि कुछ उच्च प्रकार का कार्य होता है, जैसे कि किसी को दंड देना या तो मतलब फैसला करना किसी भी चीज़ को लेकर जो नहीं हो पाता है, वो कहाँ चल जाता है, पढ़ा पंचायत में चल जाता है, जो कि मानकी इसका क्या करता है, फैसला करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा शासन व्यवस्था में जो ऊपर लेवल का, कहने का मतलब है कि उच्च लेवल का जो फैसला करने वाला है वो मानकी है, ठीक है। याद रखिएगा, जो कि पढ़ा का प्रमुख है। ये शासन व्यवस्था जो है मुंडा मानकियों का है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि पढ़ा के दस्तावेज को देखभाल करने वाला अधिकारी को क्या कहते हैं, ठीक है। पढ़ा के दस्तावेज को देखभाल करने वाला अधिकारी को क्या कहते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, अभी कुछ देर पहले मैंने चर्चा किया आप लोग के साथ कि पढ़ा पंचायत जो है वो 15 से 20 गाँव को मिलकर बनती है, ठीक है। जिसमें से बहुत सारे चीज़ होती है, कुछ कुछ भाग होता है उसके अंदर, जिसमें कुछ कुछ दस्तावेजें भी होती है, ठीक है। दस्तावेज जैसे कि गाँव का रिपोर्ट हो या तो किसी पर्सनल व्यक्ति का रिपोर्ट हो, वो सभी चीज़ का एक दस्तावेज तैयार करके वो लोग खुद से रखते हैं पढ़ा पंचायत में, ठीक है। तो उसका जो देखभाल करने वाला जो होता है उसका अधिकारी कौन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग को मालूम होगा इसका जो अधिकारी है। आइए पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों कि दीवान कहते हैं, ऑप्शन बी में है पांडे होता है, ऑप्शन सी में है ठाकुर, ऑप्शन डी में है लाल, ठीक है। तो दस्तावेज को देखभाल करने वाला जो अधिकारी होता है पढ़ा के, वो कौन होते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप लोग को मालूम होगा, इसका राइट आंसर पांडे होते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है, जो पढ़ा के जो दस्तावेजों को देखभाल करने वाला अधिकारी होता है उसको हम लोग पढ़ा मतलब सॉरी पांडे कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है आप लोग के सामने कि पाढ़ा राजा का मंत्री कौन होता है। क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों कि पाढ़ा राजा का जो मंत्री होता है वो कौन होता है, ठीक है। पाढ़ा जो राजा है जिसको हम लोग मानकी बोलते हैं, ठीक है। ये पाढ़ा है मान के चलिए, ठीक है। ये पाढ़ा एक पंचायत है, पूरा 15 से 20 गांव को बनाया गया है। बनाया 15 से 20 गांव को मिलकर एक पाढ़ा पंचायत बनी है, जिसमें एक राजा होता है जो मानकी होता है। पाढ़ा राजा का जो प्रमुख अधिकारी होता है, ठीक है, वो मानकी होता है। उसका जो दस्तावेज का देखभाल करने वाला होता है पाढ़ा का, उसको हम लोग पांडे बोलते हैं। अभी कुछ देर पहले पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पाढ़ा राजा का मंत्री कौन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस मानकी यानी जो कि पाढ़ा राजा जो है वो मानकी है, उसका जो मंत्री है यानी सर्वोच्च अधिकारी जो है मुंडा शासन व्यवस्था में, वो पाढ़ा का जो है वो मानकी है। तो उसका पाढ़ा राजा यानी मानकी का मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं उसका मंत्री कौन होता है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में है ठाकुर, ऑप्शन बी में है बरंक बरकंदाज, ठीक है। ऑप्शन सी में है दीवान, ऑप्शन डी में है दरोगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग को मालूम होगा, इसका राइट आंसर होता है दीवान होगा, ठीक है। पढ़ा राजा का जो मंत्री होता है दोस्तों वो कौन होता है, वो दीवान होता है। जो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो क्लासेस कराई जा रही है मुंडा शासन व्यवस्था, जो कि जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इससे करीबन 10 या 15 क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, मुंडा मतलब जनजातीय और शासन व्यवस्था से रिलेटेड। तो आज जो हम लोग का क्लास हो रहा है वो मुंडा शासन व्यवस्था का क्लास चल रही है, जिसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के साथ मैं डील कर रहा हूँ।
जो कि जो जैसे कि आप लोग मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ते हैं उस हिसाब से आपको मतलब इसमें आपको नज़र आएगा अगर यदि क्वेश्चन देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो। चूँकि सबसे पहले हमने जो दिया है क्वेश्चन उसमें दिया गया है कि मुंडा जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को मालूम होगा कि मुंडा से स्टार्ट है तो मुंडा कहते हैं। फिर मुंडा जनजाति का जो ग्राम प्रधान होता है वो क्या कार्य करता है, उसका विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उसको दायित्व निपटाने के लिए, जो लगान और लगान जो वसूलता है, गाँव में विवादों को निपटारा करता है, वो कौन करता है, गांव का बात हो रहा है तो मुंडा करता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। थर्ड क्वेश्चन जो था वो मुंडा गांव का पंचायत को क्या कहते हैं। अब मुंडा गांव का जो पंचायत है उसका एक स्पेशल नाम है मुंडा गांव या तो पंचायत, उसको हम लोग हातू बोलते हैं। मुंडा गांव के पंचायत का प्रमुख या तो गांव का प्रमुख कौन होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग ने देखा जिसको हाटू मुंडा कहते हैं। फिर हम लोग आते हैं पढ़ा में, ठीक है। जैसे मुंडा के सहायक को क्या कहा जाता है। अब मुंडा का सहायक भी हम लोगों ने पढ़ा था जिसको हम लोग जो सूचना देता है तो डाकुआ कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि एक पॉइंट बाय पॉइंट जो है हम लोग का जो मुंडा शासन व्यवस्था में जो थ्योरी में दिया गया है उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक यानी फर्स्ट से लास्ट तक, ठीक है। तो उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि पाढ़ा राजा का सहायक कौन होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पाढ़ा राजा का जो सहायक होता है वो कौन होता है। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा मुंडा राजा का जो सहायक होता है, ठीक है। मुंडा राजा का जो सहायक होता है जो कि बैठक को सूचना देता है उसको हम लोग डकुआ बोलते हैं। उसी प्रकार पाढ़ा राजा का भी सहायक होता है, वो कौन होता है आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है दरोगा होता है, ऑप्शन बी में मानकी होता है, ऑप्शन सी में दीवान होता है, ऑप्शन डी में ठाकुर होता है। तो ये कौन होता है दोस्तों, पाढ़ा राजा का जो सहायक होता है वो कौन होता है, तो ये ठाकुर होता है। आप लोग को मालूम होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पाढ़ा राजा का जो सहायक होता है वो कौन होता है, ठाकुर होता है। ठाकुर याद रखिएगा, ठाकुर, ठीक है दोस्तों, ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन है कि पाढ़ा के सभा कार्यवाही नियंत्रक कौन होता है। अब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि पढ़ा सभा के या तो पढ़ा के सभा कार्यवाही नियंत्रक कौन होता है, ठीक है। जो कार्यवाही होता है कोई भी सभा का पढ़ा से मतलब पढ़ा सभा का जो कार्यवाही होता है उसका नियंत्रक मतलब जो संचालन मुख्य संचालन वो कौन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में है लाल, ऑप्शन बी में दरोगा, ऑप्शन सी में दीवान, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, ये देखते हैं, ठीक है। तो पढ़ा सभा के जो कार्यवाही नियंत्रक होता है वो कौन होता है, तो ये दरोगा होता है, ठीक है। दरोगा जो होते हैं दोस्तों पढ़ा सभा के कार्यवाही नियंत्रक होते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि पढ़ा सभा का वकील को क्या कहते हैं। देखिए पढ़ा सभा का जो वकील होता है उसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और पढ़ा सभा का जो है वकील भी होता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए में है लाला, ऑप्शन बी में लाल, ऑप्शन सी में है दिगंबर, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पढ़ा सभा का जो वकील होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो पढ़ा सभा का जो वकील होता है उसको हम लोग लाल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। जो कि मैं जानबूझ के जो है ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है लाला और लाल, तो इसका जो आंसर होगा वो लाल होगा, ठीक है। याद रखिएगा पढ़ा सभा का वकील को लाल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर है। गलती से भी लाला मत मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया कि पाढ़ा पंचायत के ग्रामीण सिपाही को क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि पाढ़ा पंचायत के जो ग्रामीण सिपाही है उसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पाढ़ा पंचायत का जो ग्रामीण सिपाही है, ठीक है, ग्रामीण सिपाही भी होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में है पुजार, ऑप्शन बी में है पनभरा, ऑप्शन सी में है बरकंदाज, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पाढ़ा पंचायत के जो ग्रामीण सिपाही होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बरकंदाज। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पाढ़ा पंचायत का जो ग्रामीण सिपाही होता है उसको बरकंदाज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि मुंडा शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है कौन होता है दोस्तों, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें मैं जिक्र किया था, मैंने बहुत बार जिक्र किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग को मालूम होगा,
मुंडा शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है उसको पाढ़ा सरदार भी कहा जाता है या तो पाढ़ा राजा, दोनों कहा जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चूंकि उपरोक्त दोनों जो है सही है। पाढ़ा राजा या तो पाढ़ा सरदार या तो पाढ़ा राजा दोनों कहा जाता है। अगर यदि क्वेश्चन में पूछा जाए, दिया जाए और पाढ़ा राजा नहीं रह के पाढ़ा सरदार रहे तो पाढ़ा सरदार मार के जरूर आइएगा, और पाढ़ा सरदार नहीं रह के पाढ़ा राजा रहे तो पाढ़ा राजा मार के जरूर आइएगा। चूँकि मुंडा शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी दोनों नाम से जाने जाते हैं, जो पाढ़ा सरदार भी होता है और पाढ़ा राजा भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चूँकि उपरोक्त दोनों जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है। अब क्वेश्चन गांव से रिलेटेड है दोस्तों। देखिए ये पाढ़ा से संबंधित नहीं है, गांव से है, तो ध्यान दीजिएगा कि गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है दोस्तों वो पाहन या तो पनभरा। कभी कभार देखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, कभी जो है जो एग्ज़ाम रहता है उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ रहता है वो सिर्फ पाहन भी दिया जा सकता है या तो पनभरा भी दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा जो गांव का धार्मिक प्रधान होता है उसको पाहन भी बोलते हैं या तो पनभरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा पाहन या तो पनभरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है कि पाहन को धार्मिक कार्य के संचालन हेतु कर मुक्त जमीन दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है, उस जमीन को क्या कहा जाता है। ठीक है, किसको धार्मिक कार्यों के लिए, याद रखिएगा धार्मिक कार्यों के लिए, संचालन के लिए। एक होता है भूत निकालने के लिए भूत होता है उस प्रकार से, तो बहुत प्रकार का है। तो धार्मिक कार्य के लिए संचालन हेतु मुक्त जमीन दी जाती है उसको क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में है भूत खेता, ऑप्शन बी में है अखड़ा, ऑप्शन सी में है शासन, ऑप्शन डी में है डाली कटारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप लोग को मालूम होगा जो धार्मिक कार्यों के संचालन हेतु मुक्त जमीन दिया जाता है। मुक्त कहने का मतलब मुफ्त जमीन, मुक्त हो गया है, इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, माफ़ कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसको डाली कटारी कहा जाता है। उस जमीन को क्या कहते हैं जो मुफ्त में क्या कहते हैं, धार्मिक कार्यों के संचालन हेतु जो मुफ्त में जमीन दिया जाता है किसको, पाहन को, उसको हम लोग डाली कटारी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है और साथ ही साथ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए जरूर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुंडा गांव को भूत प्रेत और उनके प्रकोप से बचाने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है। ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है जो कि मुंडा गांव को भूत प्रेत से और उनके प्रकोपों को बचाने के लिए पाहन द्वारा विशेष पूजा किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, मतलब जानकारी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी उल्टा टाइप से पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जिसके लिए उसे कुछ अतिरिक्त भूमि दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, उस भूमि को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कुछ देर पहले जो पिछला क्लासेस था। एक सेकंड दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ा गया है। ठीक है, जो कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। मैं इसका राइट आंसर आप लोग को मैं बता देता हूँ। चलिए मैं सबसे पहले इसका आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन इसका होगा डाली कटारी ए में, ऑप्शन बी में भूत खेता, ऑप्शन सी में मानकी, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो भूत खेता होगा। ठीक है, भूत खेता, याद रखिएगा, भूत खेता जो इसका खेत मतलब इसको जो भूमि दिया जाता है वो भूत खेता के लिए होता है। आप लोग यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, मुंडा गांव को जो है भूत प्रेत के लिए यानी भूत खेता गांव इसको दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, मुंडा गांव में पंचायत की बैठक को क्या कहते हैं। ठीक है, मुंडा गांव में पंचायत की बैठक को क्या कहा जाता है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में है अखड़ा, ऑप्शन बी में है मानकी, ऑप्शन सी में है पाढ़ा, ऑप्शन डी में है दीवान। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंडा गांव में, ठीक है, मुंडा गांव में पंचायत की बैठक को क्या कहते हैं। या मुंडा गांव में पंचायत की बैठक का बात हो रहा है तो उसको हम लोग अखड़ा बोलते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अखड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन पाढ़ा पंचायत का प्रधान होता है जिसका पद वंशानुगत होता है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया पाढ़ा पंचायत का जो प्रधान होता है वो कौन होता है। तो आप लोग को मालूम होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मानकी होता है। और ये जो पद है दोस्तों, पाढ़ा पंचायत का जो पद है जिसको हम लोग मानकी बोलते हैं, जो प्रधान होता है पाढ़ा पंचायत का, जो मेन आदमी होता है, ये मानकी जो होता है ये वंशानुगत होता है। वंशानुगत कहने का मतलब ये मानकी का जो पुत्र होगा उसका पुत्र फिर मानकी बनेगा, इस प्रकार से वंशानुगत होता है। ठीक है, वो किस में होता है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में। ठीक है, जो कि पाढ़ा पंचायत का प्रधानों से रिलेटेड है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि कौन पाहन का सहायक होता है एवं गांव के संदेशवाहक का कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, पाहन का सहायक के बारे में पूछा गया है यार। ये भी क्या करता है, गांव का मतलब गांव में संदेशवाहक का कार्य भी करता है। संदेशवाहक मतलब किसी को संदेश पहुंचाना हो तो ये पाहन का सहायक होता है, जो कि संदेश भी पहुंचाता है। तो वो कौन सा आदमी है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में है मुंडा, ऑप्शन बी में है माथो, ऑप्शन सी में बेदिया, ऑप्शन डी में कोई एक दूसरा ले लीजिए, चूँकि बेदिया का बेदिया डबल हो गया है। ठीक है, तो पाहन का जो सहायक होता है, जो गांव में संदेशवाहक का कार्य भी करता है, वो महतो जी होते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जिसको महतो के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये वो वाला जो है ये कास्ट वाला महतो नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, ये एक पद है जो कि गाँव के संदेशवाहक और पाहन का सहायक से रिलेट इसको नाम दिया गया है महतो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का जो क्लासेस थी दोस्तों, आज यहीं पर समाप्त किया जाता है। और चूँकि 20 क्वेश्चन था, जितना हो पाया क्वेश्चन मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से, इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग के सामने मैंने कोशिश किया आप लोग के साथ डील करने का। तो कैसा लगा क्वेश्चन और क्लास कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। और जैसे ही हमको समय मिले, चूँकि पीपीटी बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट जो कि जनजातीय शासन व्यवस्था का नेक्स्ट जो जैसे संथाल जनजाति हो गया, या तो जितने भी शासन व्यवस्था है उसको लेकर मैं आने की कोशिश करूँगा लाने की। नेक्स्ट जो होगा वो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर जुड़े चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जानते हैं बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, और आप लोग का सपोर्ट ही हम लोग का जो है एक प्रकार से जो है मोटिवेशन देता है। तो ज़रूर आप लोग जुड़े और दूसरों को भी जुड़वाएं और साथ में बने हुए रहे चैनल में। ठीक है दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही जो है यहाँ से कंटेंट दिया जाएगा। और ठीक है, बने रहे चैनल में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जोहार। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के बारे में। ठीक है, सभी को धन्यवाद।